देखिए, अभी हम उस क्लास में पहुंच चुके हैं जहां बच्चों को अध्ययन कराया जाता है। अभी यहाँ के सर ने बताया है कि इसी वर्ष जो कि दो बच्चियां ने हाई स्कूल में 90 और 91 नंबर पा करके विद्यालय का ही नहीं कोचिंग का नाम बहुत ऊंचा उठाया है। आइए हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि शिक्षा किस स्तर से लिया जाता है, कैसे इतना नंबर आ जाता है। दीपांजलि श्रीवास्तव। हाई स्कूल में कितना अंक आपको मिले? 91%। अच्छा, सर कैसे पढ़ाते हैं? सर हम लोग का रेगुलर टेस्ट होता है, हर चैप्टर के बाद चैप्टर खत्म हो जाता है तो, और संडे को भी क्लासेस रहती है हम लोगों की। अच्छा, जैसे सब्जेक्ट नहीं पूरा होता है तो संडे को भी पढ़ाते हैं? हाँ, संडे को भी एक्स्ट्रा बुलाया जाता है। अच्छा, एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट वगैरह लेते होंगे? नहीं, पेमेंट वही रहता है, वो तो सिलेबस पूरा करने के लिए कि टाइम पे हो जाए, इसीलिए संडे को भी बुलाया जाता है। आपका सुहानी गुप्ता। अच्छा, कितना आपको पुरस्कार मिला और कब दिए थे सर? सर 2500 रुपए दिए थे टीचर्स डे के दिन। कैसा लगा आपको पुरस्कार? सर बहुत अच्छा लगा। पुरस्कार पाके और मेहनत करने की इच्छा बढ़ी? यस सर। नहीं करने की? सर और मेहनत करने की इच्छा बढ़ी और अच्छे मार्क्स आए और मेहनत करे और कोचिंग का नाम हो और टीचर्स भी अच्छे हैं, बहुत हेल्प करते हैं, सब कुछ अच्छा है। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम ज्ञानपुर में पुरानी सब्जी मंडी में उपलब्ध हैं। आपको बता दें कि यहाँ माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर जो कि सन 2010 से लगातार अपनी प्रगति पर है। आपको बता दें कि नए ड्रीम के तहत इस समय आपको कंप्यूटर सेंटर भी यहाँ ओपन हो गया है। और यदि बात करें यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर का दुर्गेश पांडे जी, जो कि लगातार कठिन परिश्रम के बाद आज यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। अभी पिछली क्लास की बात करें तो लगभग 200 से ऊपर संख्याएं थी आपके यहाँ, और मेहनत के बल पर यहाँ संख्या रहती है। आपको अभी कुछ ही देर पहले हम लोग देखे हैं तो इनके ऑफिस में बैठने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका मानना है कि यदि ऑफिस में बैठेंगे तो हम पढ़ाएगा कौन। आइए ऐसे होनहार, जाबाज, लगनशील अध्यापक से बात करने का प्रयास करते हैं और पूछते हैं वास्तव में ऐसा लगन आती कहां से है। स्वागत है सर आपको। धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले हमारे यहाँ आए हुए हमारे जो प्रमुख हमारे मेहमान हैं, हम इनका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और यह हमारा इंस्टीट्यूट कोचिंग, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सन 2000 से यह कोचिंग चल रही थी और मेरे बड़े भाई डॉक्टर LK पांडे इस कोचिंग के फाउंडर हैं। करेंटली में वो मुंबई में अपनी कोचिंग चला रहे हैं। 2010 से मैं इस संस्था का कार्यभार अपने कंधों पर लेकर के अपने जूनियर अध्यापक, अनुभवी अध्यापक और अपने सहयोगियों के माध्यम से इस कोचिंग को नए आयाम तक ले जा रहा हूं। सन 2010 से लेकर के सन 2024 चल रहा है, आज तक हम सभी लगभग 10 अध्यापक हैं जो इस कोचिंग में हर विषय को, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री की बात करते हैं, बायो की बात करते हैं, ड्राइंग की बात करते हैं, मोरल टीचिंग की बात करते हैं। यह पढ़ाते हुए हर साल 200 से अधिक विद्यार्थी एडमिशन नए लेते हैं। टोटल विद्यार्थी हमारे यहाँ कोचिंग में 300 लगभग विद्यार्थी पढ़ते हैं। इस सत्र से हमने यह प्लान कुछ परिवर्तन करने का सोचा कि मेरे कोचिंग में जो विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते हैं, एकेडमिक कोर्सेस 9, 10, 11, 12 या फिर और भी BSc BA के कोर्सेस लेते हैं, उन सभी विद्यार्थियों को दूर जाने में थोड़ी असुविधा होती थी या टाइम टेबल को लेकर असुविधा होती थी। इसलिए हमने समय की मांग को देखते हुए कंप्यूटर कोचिंग का भी मैंने इस साल ऑर्गेनाइज किया है। अभी मुश्किल से 1 महीने हुआ है और इस 1 महीने में भी हमारे यहाँ कोचिंग कंप्यूटर क्लास में भी 40 से 50 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो हम सब सुबह मॉर्निंग टाइम में सुबह 7 से लेकर के 10 बजे तक जब स्कूल नहीं होता था, उस बीच हमारे यहाँ कॉलेज के क्लासेस चलते हैं। स्कूल के बाद हमारे यहाँ कोचिंग के क्लासेस चलते हैं 12 बजे के बाद 2 शिफ्ट में, 12 से 3 और 3 से 6। इस तरह से क्लासेस में बच्चों को, गरीब बच्चों को, असहाय बच्चों को, विकलांग बच्चों को भी शिक्षा देने का कार्य हमारी संस्था करती है। अगर किसी क्लास में 20 से 25 बच्चे हैं, 2 से 3 बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना फीस के पढ़ते हैं।
मैं उन्हें इसलिए पढ़ाता हूं कि हो सकता है किसी के पिता नहीं है तो किसी की माँ नहीं है, कोई व्यक्ति वास्तव में किसान है, उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए, वह 100 रुपए ही या जो कुछ भी उसके पास होता है मुट्ठी बांध के देता है, मैं उसे ले लेता हूं। लेकिन मैं लगातार 10 से 12 सालों से यहाँ पढ़ा रहा हूं और उस पढ़ाने का निष्कर्ष यही निकला, बहुत से ऐसे बच्चे हैं यहाँ से जो पुलिस की भर्ती, ग्रुप डी की भर्ती, या फिर हमारे केनबीजी कॉलेज में भी मेरी छात्रा रही है रिशु मौर्य, जो अभी भी हाल ही में 80% बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में 80% से कॉलेज टॉप की है। रिशु मौर्य दानूपुर की छात्रा रही है। और बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर मैं तीनों, जब यहाँ सेमेस्टर वाइज कक्षाएं नहीं हुआ करती थी, ईयरली एग्जाम होते थे, उस बीच में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का भी क्लासेस चलाता था। आज सेमेस्टर हो जाने की वजह से बच्चों का थोड़ा रुझान कम है, लेकिन फिर भी बच्चे बहुत दूर से, यहाँ तक कि भदोही से, दानूपुर से, दुर्गागंज, जंगीगंज, गोपीगंज, मतलब चारों तरफ से 10 से 15 किलोमीटर दूर से बच्चे साइकिल चला करके मॉर्निंग में सुबह 6 बजे आ जाते हैं। उनके इस मेहनत को देख करके हमारे अध्यापक गण भी ईमानदारी पूर्वक अनुशासित होकर के शिक्षा का कार्य करते हैं। और जय मां सरस्वती, ये मेरे कोचिंग का नाम है, माता जी के नाम से यह इंस्टीट्यूट चलती है। और मां सरस्वती कोचिंग के सभी हम सब बच्चे हैं और हम सबका एक ही प्लान है कि जब तक हैं सही शिक्षा दें, बच्चों को सही ज्ञान दें। इस आधुनिक दौर में भी जो बच्चे ऑनलाइन की ओर रुझान लेते हैं, उन बच्चों को ऑफलाइन की ओर आकर्षित करते हुए उनको पढ़ाने के साथ साथ माता पिता का सेवा करना, माता पिता की बात मानना, बड़ों का आदर सम्मान करना, यह भी हमारे